चालीसा सुन रहे थे और यार क्या मतलब एनर्जी वाइब्स आ रही थी सुन के, सच में मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह की एनर्जी फील हो रही थी। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था हनुमान चालीसा। यार हनुमान चालीसा के जो पावर है ना, जैसे आप सुनते हैं तो आपको फील होता है, और जो सनातन धर्म से कनेक्टेड लोग हैं वो स्पेशली इस चीज को फील कर सकते हैं। हनुमान जी की बात की जाए तो उन्हें तो वैसे तो एक काफ़ी शक्तिशाली जो है माना जाता है, लेकिन उसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने बात सुनी है कि जब कोई मुसीबत आ जाए या वो परेशान हो तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उनकी जो मुसीबतें होती हैं, जो परेशानी होती हैं, वो ऐसा ऐसा दूर हो जाती हैं। कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्योंकि हनुमान जी इमोर्टल है तो सबसे क्विक रिस्पॉन्स जो है वो उनकी तरफ से आता है। हाँ। तो मुझे बड़ी लॉजिकल वाकई में ये साउंड करता है यार कि लाइक वाकई में ऐसी चीजें होती हैं। अभी जैसे हम लोगों ने कल वीडियो डाली थी तो ट्यूसडे था, तो मैंने मौसम को ये बात बोली। जय हिंद दोस्तों, अपने कई बार देखा होगा कि विदेशी गायक या तो विदेशी लोग बॉलीवुड हिंदी गाने पर डांस करते हैं, लेकिन ऐसे में ही एक विदेशी महिला गायिका ने श्री हनुमान चालीसा गाते हुए सभी को चकित कर दिया है। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मतलब सुन के एक अलग ही एनर्जी, एक अलग सी वाइब्स आती है। मैं आपको मैं शायद इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह से वाइब्स जो है ना फील होती हैं, ऐसे गूज़बम्स फील्स होते हैं। यार इतना पावरफुल सॉन्ग। हालांकि हम लोग और भी सॉन्ग सुनते हैं और भी सुनते हैं, मतलब और भी इस तरह के गीत संगीत सुनते हैं, लेकिन जो हनुमान चालीसा या काली माँ या स्पेशल जो भजन होते हैं उनकी जो पावर फील होती है, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो एक अलग ही तरह की होती है। कि फिर कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो गया, क्योंकि बाकी सब लोग आपको पता ही है किस तरह के हालात हमारे चल रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि भाई ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी का दिन होता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मौसम को फिर बोला, मैंने कहा मौसम देखो चीजें कभी भी ऐसी नहीं होती, आपकी कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, कुछ ना कुछ तो चीजें जो है वो मतलब उस तरीके से चलना शुरू हो रही थी। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। तो ऐसा होता है कि जब आप जिन चीजों पर यकीन करते हो, उनको समझते हो, तो वो चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सनातन संस्कृति सदियों से चलती आ रही है और हजारों साल बीतने के बाद भी अपना अस्तित्व कायम रखा हुआ है। और जो भी लोग सनातन संस्कृति को एक बार समझते हैं वो उस संस्कृति को अपना कर ही रहते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी पर बने हनुमान चालीसा को एक जर्मन सिंगर ने बहुत सुंदर गाते हुए सभी को चकित कर दिया है। बता दें कि जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई स्पीटमैन गायक गीतकार को जीवन और भारत से गहरा प्यार है। उन्होंने 2017 में समर कॉलेज के दौरान अमेरिका में पहली बार भारतीय संगीत सुना था। तब से उन्होंने अपने गीतों में भारतीय भाषाओं और ध्वनियों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। कैसेंड्रा 22 साल की जर्मन नागरिक है और वह हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, आसामी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में गाने गाती है। दोस्तों, बता दें कि कैसेंड्रा सनातन धर्म को भी पसंद करती है और कई दिन पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी मुलाकात की थी और उनके सामने एक भारतीय संगीत को भी पेश किया था और मोदी जी ने उनकी काफी तारीफ भी की थी। दोस्तों, भारतीय लोग और सनातन धर्म कभी किसी को धर्मांतरण करने के लिए फोर्स नहीं करता है, न ही किसी को भगवान और देवी देवताओं को फॉलो करने के लिए मजबूर करता है, और यही सनातन धर्म की खासियत है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित 16वीं शताब्दी के अवधि में लिखी गई एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी के गुण, पराक्रम और निर्मल चरित्र का 40 चौपाइयों में वर्णन किया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। दोस्तों, सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर है। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उन मंत्र जप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। ये जो है ना कमेंट उस टाइम मैं भी पढ़ रहा था, तो उस टाइम इन्होंने आके मुझे बताया, तो इन्होंने कहा कि आज ट्यूसडे जो वो हनुमान जी का दिन जो है वो
होता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हमें जो ये चीज़ बताई गई थी, हमें नहीं था मालूम ये चीज़ का। तो लिटिल बाकी समटाइम्स चीज़ें इस तरह होती हैं कि आप वो कर तो जाते हैं लेकिन आपको जो है वो पता नहीं होता। अच्छा, वैसे जो है जो रणवीर हैं उनकी बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हम जब बचपन में होते हैं तो हनुमान चालीसा जो है इनके जो जो होती हैं चीज़ें हम वो पढ़ते हैं ताकि जो है वो जो एक छोटी मोटी हमें बचपन की जो मुसीबतें होती हैं ना वो दूर हो जाए। वैसे मतलब तुम क्या पढ़ते थे? मुझे लगता है कि या तो आप कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं या दुरूशी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो जाते हो। यार आयतल कुर्सी की तो बात करो तो वो तो मुझे आती ही नहीं थी बचपन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि बस एक आधी कोई सूरत आती थी और कलमा जो है जो वो भी आता था वही मुंह पर आना शुरू हो जाता वही जो है मुंह पे आना शुरू हो जाता था। ये तो है, लेकिन और चीजों की जो है ना वाकई एनर्जी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो एक दफा क्या हुआ था कि मैं सीधा सोया हुआ था, छत पे अकेला ही था रात को। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर आके ना वजन पड़ गया है, ठीक है ना। मेरे से अपना हाथ पाँव कुछ भी नहीं था जो है ना उस टाइम हिलाया जा रहा। तो उस टाइम मेरे मुंह से जो है जो दुरूद शरीफ है, ठीक है ना, वो जो है मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और लिटरली कुछ सेकंड बाद मैंने अपने आप को पलट लिया। हाँ, ऐसा होता है, मुझे पता है। लेकिन मैं ये अभी तक मेरे लिए रहस्य की बात है कि ये क्या चीज है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बट एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह की एनर्जी फील हो रही थी। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था हनुमान चालीसा। यार हनुमान चालीसा की जो पावर है ना, जैसे आप सुनते हैं तो आपको फील होता है। और जो सनातन धर्म से कनेक्टेड लोग हैं वो स्पेशली इस चीज को फील कर सकते हैं यार।